हरियाणा की राजनीति का मेगा बुधवार। आज बीजेपी में शामिल हुई किरण और श्रुति चौधरी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी रहे मौजूद। किरण और श्रुति चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान। बोले, इनका शरीर कांग्रेस में था लेकिन मन बीजेपी में था। तरुण चुग और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी किरण और श्रुति को दी बधाई। किरण और श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर अनिल विज का बयान। बोले, कांग्रेसियों का एसआरके ग्रुप टूटा तो अशोक अरोड़ा ने कसा तंज। कहा, साल 2022 से बीजेपी के संपर्क में थी किरण चौधरी। जींद में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा भी साथ में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में जल संकट पर कोहराम। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ निकाली पदयात्रा। राजधानी में 256 जगह बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक्स से पहले नीरज चोपड़ा का तहलका। पावू नूरनी में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में 85.97 मीटर थ्रो फेंक कर जीता गोल्ड। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी बधाई। नमस्कार, सूर्य समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा की राजनीति का आज मेगा बुधवार रहा। हरियाणा कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका लगा है। बीजेपी में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी शामिल हो चुकी है। मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पार्टी की सदस्यता दोनों को ग्रहण कराई। कल कांग्रेस से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पर अनदेखी करने का आरोप भी लगाया था और आज बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। तो इस लिहाज से हरियाणा की राजनीति का आज मेगा बुधवार रहा। हरियाणा कांग्रेस को ये बड़ा सियासी झटका लगा है। बीजेपी में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी शामिल हो चुकी हैं। मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कल कांग्रेस से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पर अनदेखी करने का आरोप लगाया था। लगातार किरण चौधरी की तरफ से अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि राजनीतिक तौर पर हमें खत्म करने की कोशिश की जा रही है और अब बीजेपी आज उन्होंने ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। पहले तो आपको लगता है कि किरण चौधरी का बीजेपी में जाना आपके लिए एक बड़ी क्षति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सवाल ये है कि जो खुद के हारे होते हैं वो दूसरों को क्या जीत दिलाएंगे। जिन्होंने 2 बार श्रुति चौधरी लोकसभा का चुनाव हारी थी और एआईसीसी का क्राइटेरिया था कि जो लोग 2 बार हारे हैं उनको पार्टी टिकट नहीं देगी और उनके तार कहीं ना कहीं बीजेपी से जरूर जुड़े थे, क्योंकि आपने अशोक तंवर का भी हाल देखा होगा कि उनका भी जिस समय अपना वजूद खत्म हो जाता है इलाके के अंदर तो लोग इधर उधर भागते हैं। यही हाल था। 2 बार श्रुति चौधरी हारी और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें राव दान सिंह को तोशाम हल्के से, जहां पे किरण चौधरी एमएलए हैं, उसी इलाके से 8000 से भी ज्यादा वोट से राव दान सिंह को शिकस्त मिली। तो उनको अपना आधार दिख रहा था। बाबरिया जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी कि जो लोग अपना इलाके का चुनाव जितवा नहीं पाएंगे उनको अगला टिकट नहीं मिलेगा और श्रुति चौधरी का टिकट पहले 2 बार हारने से कट गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी लीडर थी। और दूसरी बात ये भी है साथ साथ कि जो पार्टी के बीच में रहकर पार्टी के पीठ में छुरा भोगता है उसका जो है पार्टी अपने आप संज्ञान तो पार्टी ने नहीं लिया लेकिन वो खुद किनारा कर गई। पीठ पे छुरा भोगता है, इससे क्या मतलब हम समझे? आप ये देखिए, इनके जब राज्यसभा का
पिछला हुआ था जिसमें अजय माकन उम्मीदवार थे, जी इन्होंने जो 30 एमएलए का वोट पड़ना था, एक एमएलए ने वोट जो है जानबूझ के खराब किया था। उनका नाम था किरण चौधरी, और जिससे हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार आप जो श्योर है वो किरण जीत नहीं चौधरी पाए। ही है वो? आप श्योर हैं? 100% श्योर है कि वो किरण चौधरी ही थी जिनका वोट जो है खराब हुआ था। अच्छा। और उसी की वजह से हमारे जो राज्यसभा के उम्मीदवार जाते जाते हार गए थे, उनका नाम था अजय माकन। और पार्टी की हाईकमान जो है उनके साथ जो जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया था, वो भी सारी हरियाणा की जनता और देश की जनता भी जानती है। आप ये देखिए, किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार पार्टी भाजपा ने किया, और फिर भी 8,000 कितने मतों से ये हार रही हैं। इसका मतलब कि लोग जो है जैसे इनका बीजेपी के साथ तार जुड़ रहे थे, तो लोग इनको वोट नहीं देना चाहते थे। इसीलिए राव दान सिंह को शिकस्त मिली तो शाम इलाके में। और मैं आपको दावे के साथ कह पर सर सकता हूं, आपको जो नहीं पार्टी लगता के अगर अंदर नाराजगी रह थी करके किरण चौधरी को, वो लगातार कह रही थी कि उनकी अनदेखी हो रखी है, तो उस अनदेखी को, उस नाराजगी को दूर भी तो किया जा सकता था? क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि अपने एक बड़े नेता को रोका जाए, उसकी जो शिकायत है उसको दूर किया जाए? देखिए, सवाल बड़े नेता छोटे नेता की नहीं है। पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं, अगर वो पार्टी बड़ी होती है, नेता पार्टी के अंदर बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके पार्टी का नेता पार्टी की पीठ में अगर थोड़ा भोंकेगा तो उससे बड़ा गलत आदमी भी नहीं होता। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पार्टी की पीठ में थोड़ा भोंका है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ, यही काम अशोक तंवर ने भी किया था। आज अशोक तंवर का वजूद कहाँ है आप देख लीजिए, इनका भी वही होगा हशर, आप देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ। बीजेपी की प्रवक्ता वंदना मोकले भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है मैम आपका सूर्य समाचार पर। कांग्रेस को तो कोई क्षति महसूस नहीं हो रही है, क्या आपको लगता है कि आपको कुछ लाभ होगा किरण चौधरी के पार्टी में शामिल होने से? अब देखिए, सीधी सी बात है, जो किरण चौधरी जी हैं वो कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी में, उनका सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी। और मैं ये मानती हूँ कि किरण चौधरी जी, उनकी जो बेटी हैं, वो हमारी पार्टी के साथ जुड़कर हमारी पार्टी और भी स्ट्रांग रहेगी, उनको भी हम स्ट्रांग बनाएंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात है, यहाँ पर एक महिला नेत्री जो कि सीएलपी लीडर रही हैं, जो कि बंसीलाल जी की वंशज में आती हैं, उनके जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, हैसियत दिखाने की बात की जाती है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, और उसके बावजूद भी आज ये बैठकर याद कर रहे हैं कि वोट किसने दिया था राज्यसभा में। अरे आपकी पार्टी में थी, अगर ऐसा होता तो आप एक्शन लेते। आज यहाँ बैठकर झूठ बोलने का क्या फायदा है, वो समझ नहीं आता। क्या आपकी पार्टी में कोई एक्शन नहीं लिया जाता? अरे ये तो सीधा सीधा जो हुड्डा जी बार बार निपटाने की कोशिश करते हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं को, उसी की कड़ी में उन्होंने निपटाने की कोशिश की थी। लेकिन किरण चौधरी जी ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देखा है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि देखिए, पार्टी की पीठ में छुरा मार दिया उन्होंने। जब आप बार बार उनका अपमान कर रहे थे तब आपको नहीं दिखाई दिया ये सब चीजें? आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पाते, आपके पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पाते, उनका बार बार अपमान करते हैं, और आज आपको ये याद आता है कि पार्टी की पीठ में छुरा फूंक दिया। और पार्टी ने क्या किया? और पार्टी छोड़िए, पार्टी में जो एक व्यक्ति जो मेन बना रखा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, ये तो हम बात बार बार कहते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, जो अपने बेटे से बाहर नहीं निकल सकता, वो अपने पार्टी के नेताओं को नहीं देखता, कार्यकर्ताओं को नहीं देखता, वो जनता को क्या देखेंगे? तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देख रही किरण चौधरी, वो उन्होंने ज्वाइन करा है, और उसी तरह जो जनता है वो भी अपना साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अच्छा केवल जी, वंदना जी का कहना है कि मान सम्मान नहीं दिया जाता पार्टी में, और यही वजह रही कि किरण चौधरी का आपने जब वो पार्टी में थी मान सम्मान नहीं दिया, और अब आप पीठ में छुरा फूंकने की बात कर रखी है। देखिए, वंदना पोपली जी जो मर्जी कहे, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं अब उनको पिता पुत्र दिखते हुड्डा साहब को। टिकट तो हाईकमान ने काटा है, हरियाणा कांग्रेस ने तो टिकट काटा नहीं। पैनल में हरियाणा कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने उनका नाम भेजा है, और टिकट एआईसीसी ने काटा है। और आपको मालूम नहीं है, वंदना पोपली जी को क्या मालूम? ये कहाँ इनको इतना पता है? ये भाजपा के जो लोग हैं, इनको तार जोड़ने आते हैं, भ्रष्टाचार करना आता है, इनको जो है लोगों को तोड़ना आता है। इनको मैं बताता हूँ, हमारी सरकारें बनी बनाई तोड़ने का काम भाजपा ने किया है।
चाहे वो अपना गोवा हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें इन्होंने सरकार तोड़ने का काम नहीं किया? आप देखिए तो सही, ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह के मुंह इनके, किस तरह के जवाब। और ये कहते हैं ये बंसीलाल की लेगेसी की है। ये बंसीलाल की बहू जरूर थी। बंसीलाल का जो बेटे हैं रणवीर महेंद्रा जी, वो तो कांग्रेस में है। कौन सी लेगेसी की बात करती हैं? उनके जो पोते हैं अनिरुद्ध जी, वो भी तो कांग्रेस में है। किसकी बात कर रही हैं? ये उनकी बात कर रही हैं जिन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। और मैं आपको दावे के साथ और अपनी उसके साथ विश्वसनीयता के साथ बता रहा हूं कि आप जो अजय माकन जी हारे हैं, वो इनके गलत निशान लगाने की वजह से हारे और जानबूझ के इनके तार उस समय बीजेपी से जुड़े हुए थे। और आपको एक और बात, आज मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बयान दिया है, उसमें मनोहर लाल खट्टर जी ने यह बात सीधे शब्दों में कही है कि इनके मन तो बड़ी देर से हमारे साथ था, लेकिन ये आ गई है पार्टी के अंदर। इसका मतलब क्या है? अच्छा वंदना ये जी, इसका भाजपा जवाब के दें। लोग, वंदना जी, ये भाजपा के लोग, मनोहर लाल राजनीतिक जी लोग की हैं। तरफ से ये अंदर से कुछ, बात बाहर कही से गई है, ये बयान दिया गया है कि इनका मन तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। शरीर चाहे कांग्रेस से जुड़ा था, लेकिन इनका मन पहले से जुड़ा हुआ था। जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या ये सच है? क्या पहले से ही किरण चौधरी के साथ साठगांठ थी, कोई बातचीत लगातार थी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि केवल धिंगड़ा जी कुछ चीजों को समझने में गलती कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि टिकट जो है वो हाईकमांड ने काटी। मैंने तो टिकट की बात ही नहीं कही, मैं तो इन्हीं की बात का जवाब दे रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि उनको टिकट मिली या नहीं मिली, उस पर कौन किसका रोल था। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आज आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हो कि राज्यसभा का जो वोट है वो किरण चौधरी ने नहीं दिया, तो आपकी पार्टी में से आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपने ओपनली आकर उनका नाम लिया? क्या आपने बताया कि इन्होंने गद्दारी करी है? तब तो आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आपको जो छोड़ के चले जाते हैं, फिर आप उन पर इल्जाम लगाने लग जाते हो। हैरानी की बात ये है ना, या तो आप पहले बोलते। और सरकार तोड़ने की यहाँ पर ये बार बार बात कर रहे थे, मुझे इतना बता दीजिए, 90 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके जो चुनी हुई सरकारें गिराने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और आपातकाल में किस प्रकार से देश के साथ जो बुरा हाल किया गया था वो भी इनकी सरकार ने किया था। कम से कम ये तो इन सब बातों को ना कहे ना कि सरकार का तोड़ने का काम किसका है। वो तो हम सबको मालूम है कि जो संविधान अगर बदलना हो, तोड़ फोड़ करनी हो, वो काम तो कांग्रेस का काला इतिहास रहा है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक आप किरण चौधरी जी की बात कर रहे हैं, किरण चौधरी जी ने वो कांग्रेस पार्टी में रही हैं, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। और जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनका शरीर कांग्रेस में था और मन, यानी कि उनकी कहीं ना कहीं इच्छा थी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की, और वो जुड़ गई। इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे इतना जरूर बता दें कि जब इतना कुछ बुरा दिखाई दे रहा था तो उस समय क्या एक्शन लिया, उस समय बताइए ना। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब छोड़ के कोई चला जाता है तब उसमें बुराइयां नजर आने लग इसका जाती जवाब हैं। ले लेते हैं। केवल ढींगरा साहब, बताइए जरा कि जब आपको लग रहा था कि पेट में छुरा भूखा है, राज्यसभा में वोटिंग को लेकर अगर बात आई थी, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फिर किसी नेता को पार्टी से दरकिनार कर दिया जाता है, स्टार प्रचारक में उनका नाम शामिल नहीं किया जाता है, चुनावी प्रचार में उनको आगे नहीं लिया जाता है, तवज्जो कहीं भी नहीं मिलती है, तो वो पार्टी छोड़ेगा ही ना। या तो आपको एक्शन अगर पार्टी ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब ये छुरा घोंपती रहेंगी। अगर इन्होंने उस समय दगा कर दिया पार्टी के साथ, पार्टी ने फिर भी इनको मान सम्मान दिया, पार्टी ने फिर भी इनको अपना इस चुनाव के अंदर स्टार प्रचारक बनाया, तो इसका मतलब ये एक और छुरा लेकर और पीठ पे मारेगी। इसका मतलब ये है इनका भाजपा वालों का बात आप छोड़िए, भाजपा के अंदर कितनी गुटबाजी है, कितना इनके अंदर बुरी हालात है। अनिल विज जी ये कहते हैं कि मुझे आप पता चला कि मेरी पार्टी में मेरी औकात कितनी है। तो इनकी पार्टी में क्या है हम नहीं कुछ कहते, हम तो ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी की बातें दलीलें हम नहीं सुनते और हम इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। इनकी पार्टी के अंदर कितनी गुटबाजी है सारी जनता जानती है हरियाणा की। ठीक है वंदना जी, आप बताइए, आपकी पार्टी में गुटबाजी है क्या? अभी तक तो कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े होते थे, अब आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं गुटबाजी के, क्या सच है? देखिए, जब जवाब नहीं होता ना तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। देखिए, अब गुटबाजी तो छोड़िए, जो भीतर घात के जो प्रश्न उठाए गए थे वो इनकी पार्टी की तरफ से उठाए गए, और जहां तक और बड़े नेताओं ने उठाए,
और इसके अलावा भीतर घात तो छोड़िए, यहाँ पे गठबंधन घात भी किया है इन्होंने। आम आदमी पार्टी भी इन पे प्रश्न उठा रही है, तो कम से कम उनका जवाब दे दें। मेरी पार्टी बहुत अनुशासित है और हम अनुशासन के साथ चलने वाले हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम अपनी पार्टी संभाल लीजिए, वो बेहतर होगा बजाय मेरे पे आरोप लगाने के। भीतर घात के क्वेश्चन जो है अशोक तंवर ने नहीं उठाए, भीतर घात के क्वेश्चन जो है अरविंद शर्मा ने नहीं उठाए, भीतर घात के क्वेश्चन जो है मोहन बड़ोली ने नहीं उठाए। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के बयान का जिक्र किया, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के बयान का जिक्र किया, बस अरविंद शर्मा ने सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के बयान का जिक्र किया, कोई प्रश्न नहीं उठाए, कोई भीतर घात नहीं हुई, कोई प्रश्न नहीं उठाए गए। जितने भाजपा के उम्मीदवार थे इस चुनाव के अंदर लोकसभा में, सभी ने भाजपा ये जंग तो सियासी जंग है और ये चलती रहेगी। चुनावों से पहले लगातार इस तरीके की जंग देखने को मिलती है, दल बदल का सिलसिला भी लगातार देखने को मिलता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। फिलहाल तो हरियाणा की राजनीति का मेगा बुधवार आज। हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देखिए, कल ही इस्तीफा दिया था और आज ज्वाइनिंग कर ली है। दोनों तस्वीरें आप देखिए, किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सदस्यता उनको ग्रहण कराई पार्टी की, पार्टी का पटका पहनाकर। ये तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद, इधर तरुण चुग भी मौजूद है और दोनों की नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई आज। तो कल ही इस्तीफा दिया था किरण चौधरी ने भी और श्रुति चौधरी ने भी आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। चुनावों से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि अब हरियाणा में देखिए विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये एक बड़ी खबर है हरियाणा की राजनीति के लिए भी कि अब, क्योंकि काफी उम्मीदें किरण चौधरी को भी होगी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। अब पार्टी की तरफ से, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर जब उन्होंने कांग्रेस में कई सवाल खड़े किए थे, अब बीजेपी की तरफ से उनको टिकट दी जाती है, कहां से टिकट मिलती है ये भी देखने वाली बात होने वाली है। फिलहाल ये आज की तस्वीरें हैं जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो मनोहर लाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान भी आया है कि काफी समय से शरीर तो चाहे कांग्रेस में था किरण चौधरी का, लेकिन मन से वो जुड़ी हुई थी। अपने ही मायने हैं इसमें। देखिए अब इस बयान के, क्योंकि उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, किरण चौधरी की तरफ से भी आभार जताया गया है सभी नेताओं का, बीजेपी में वो शामिल हुई है। हालांकि इससे पहले किरण चौधरी कांग्रेस में रही और देखिए अपनी नाराजगी खुलकर वो जताती भी आई। और किरण चौधरी से सूरज समाचार ने खास बातचीत की पार्टी ज्वाइन करने के बाद, वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। चौधरी जी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बड़ा फैसला लिया, बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी रही, कितना भारी रहा है डिसीजन लेना? ये आसान नहीं था मेरे लिए। 40 साल मैंने अपने जीवन के कांग्रेस पार्टी को दिए हैं और बहुत ईमानदारी के साथ मैंने लड़ाई लड़ी, लोगों के लिए, उनकी भावनाओं के लिए, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरी उतरने के लिए मैंने बहुत काम करा। तो निश्चित तौर पर ये आसान चीज तो नहीं थी मेरे लिए, लेकिन जो हालात आज प्रदेश के अंदर हो गए और देश के अंदर देखते हुए कि जनहित के काम जो हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने करे हैं, और हरियाणा के अंदर आने वाले समय में एक ऐसी सरकार बने जो किसी एक की बापोती ना हो, जो काम करे सबके लिए, युवकों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, ये सोचकर जो है मैंने ये कदम उठाया। एक ही आदमी हरियाणा कांग्रेस चला रहा है इस तरह के, और आप शुरू में भी लगाते रहे और आपने रिजाइन लेटर में भी लिखा है। जी निश्चित तौर पे बिल्कुल सही। हमारे साथ बात करने के लिए श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी तभी जाहिर हो गई थी, आपकी खटास तभी हो गई थी। राव दन सिंह भी हार गए वहां से, जो इसको उम्मीदवार बनाया गया। नहीं, टिकट मिले ना मिले, श्रुति को मिलनी चाहिए थी क्योंकि सर्वे में सबसे आगे थी, लेकिन केवल एक निजी रंजिश के कारण कि हम लोग आगे ना निकल पाए, आपने कांग्रेस का ही नुकसान कर दिया। श्रुति को मिलती तो बहुत भारी मतों से जीतती, लेकिन वो ही कारण नहीं है। मैंने ये देखा पार्टी के अंदर जो है गला घोटने का जो है सिलसिला जो है हो गया है कि जो इंडिपेंडेंट आवाजें हैं, जो सिंसियर आवाज हैं, उनको जो है बोलने नहीं दिया जाता। इसी कारण जो है विवश होकर और पार्टी भाजपा की नीतियों के अंदर विश्वास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसको देखते हुए
आज ये कदम उठाया। राज्यसभा कहा जा रहा है आपको भेजा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर केवल काम करने के लिए आई। उन्होंने भाजपा का दामन थामा। इनका कहना है कि नीतियों को देखते हुए आई है। हालांकि कांग्रेस से इनके पिछले कई दिनों से नाराजगी भी चल रही थी। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह। तो किरण चौधरी को आप सुन रहे थे। किरण चौधरी ने खुलकर इस बात का इजहार किया कि उनका पार्टी में रहकर गला घोटने की जो काम है वो किया जा रहा था और उनको अपनी बात खुलकर नहीं कहने दी जा रही थी। तो एक बड़ी बात अब किरण चौधरी ने यहाँ पर कही है और अब बीजेपी में आस्था उन्होंने जताई है। हालांकि इससे पहले विरोध वो जता रही थी, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी। पार्टी को अब कल इस्तीफा दिया था, कल ही देर शाम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की तरफ से देखिए इस्तीफा दिया गया था और अब आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने। हालांकि पहले इससे कयास ही लगाए जा रहे थे कि किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकती है, क्योंकि जब उनका इस्तीफा देर शाम आया तो उसके बाद ये खबर भी पुख्ता होने चली थी। हमने बताया था, सूर्य समाचार ने इसकी पुष्टि भी की थी कि वो नेता जिसका कयास सभी लगा रखे हैं कि वो कौन हो सकती है जो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, उसका नाम हमने आपको बताया था किरण चौधरी। किरण चौधरी ने आज श्रुति चौधरी बेटी के साथ अपना पार्टी जब छोड़ी थी कांग्रेस से कल शाम को, आज बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। हालांकि खुलकर वो नाराजगी अपनी जताती आई थी और उनकी नाराजगी को लेकर हालांकि कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए आज की हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी एक बड़े राजनीतिक खानदान से, एक बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते आई हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू वो है और तस्वीरें आज देखिए, आज की ये तस्वीरें हैं जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का स्वागत किया गया बीजेपी पार्टी में जब उनकी ज्वाइनिंग हुई। मनोहर लाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही साथ तरुण चुग भी इस दौरान मौजूद रहे। इन दोनों की नेताओं का स्वागत किया गया जब पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो सदस्यता पटका पहनाकर उनको ग्रहण करवाई गई पार्टी की। कल ही देखिए हमने आपको बताया था कि इस्तीफा तो आ चुका है, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि कौन सी पार्टी में या कौन सा नेता है वो ज्वाइन करेगा बीजेपी। लेकिन अब देखिए आज की ये तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। आज का ये मेगा बुधवार है राजनीति के लिहाज से। एक बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाली किरण चौधरी ने, बंसीलाल के परिवार ने भी अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले देखिए क्योंकि हरियाणा की राजनीति को लेकर अगर बात होती है तो केवल 3 लाल के नाम ही सामने आते हैं, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। भजनलाल और देवीलाल के बाद अब बंसीलाल के परिवार का कोई सदस्य जो बीजेपी में अब शामिल हो चुका है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस छोड़ी थी किरण चौधरी ने, कल ही इस्तीफा अपना दिया था। इससे पहले नाराजगी उन्होंने अपनी जाहिर की थी। लगातार टिकट बंटवारे को लेकर भी सवाल कई खड़े वो करती आई है और विरोध जाहिर करती आई है। हालांकि जब लोकसभा के चुनाव थे, अपना चुनावी प्रचार से एक दरकिनार कर दिया गया उनको, उन्होंने भी दूरी बनाकर रखी थी। राव सिंह को टिकट दे दी गई। हालांकि वो चाहती थी कि बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दी जाए, लेकिन उसके बाद भी अब क्योंकि उनकी कोई समस्या का समाधान उनको नजर नहीं आया, इसलिए कल उन्होंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किरण चौधरी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि पहले खबर यही आ रही थी कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हो सकता है। जब किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं सूर्य समाचार ने आपको सबसे पहले इस खबर से रूबरू करवाया और आपको बताया, ये जानकारी दी कि किरण चौधरी वो नेता हो सकती है और किरण चौधरी ही है वो नेता जिन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आज की ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दिल्ली में जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनको पटका पहनाकर सदस्यता पार्टी की ग्रहण करवाई। तो किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। मैं किरण चौधरी का स्वागत करता हूं। उन्होंने स्वागत किया है किरण चौधरी का। आज का दिन ऐतिहासिक है, बीजेपी का ठीक प्लेटफॉर्म चुना है। शरीर कांग्रेस में, मन इनका बीजेपी में था, ये मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी बात दरअसल मनोहर लाल की तरफ से कही गई है। एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा कि जब हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के
नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी हैं हरियाणा प्रदेश के, आज पार्टी में दो बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। ये 1996 से 98 की बात, और लगातार हमारे विधानसभा में चूंकि 9.5 साल तक मुख्यमंत्री के नाते मुझे जो अवसर मिला, उस समय बहन किरण चौधरी जी के साथ, ठीक है, दो विपक्षी पार्टियों में रहने के कारण से था, विधानसभा में देखने में भले ही हम आमना सामना कर लेते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता लग जाता था कि हम क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए आज इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। और इसी प्रकार हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और संयोग ऐसा है कि हमारे सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी और श्रुति चौधरी एक ही समय में लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट ये थे। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। इनकी योग्यता और इनके वरिष्ठता के हिसाब से पार्टी में भी पूरा इनका सम्मान रहेगा। और आगे प्रदेश के हित में, देश के हित में जो जो काम पार्टी अपेक्षा करेगी, मैं जरूर एक प्रकार से भरोसा करता हूं कि उस काम में लगेंगे। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। हरियाणा की राजनीति के लिहाज से आज एक वाकई में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि चौधरी बंसी लाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, उनकी जो परिवार का सदस्य है वो अब बीजेपी में शामिल हो चुका है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।